तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपको थकान महसूस हो सकती है, मांसपेशियों में ऐंठन सी हो सकती है और अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। मतलब आपकी नसों में प्रॉब्लम भी आ सकती है, नसें कमज़ोर हो सकती हैं। तो दोस्तों शरीर में झुनझुनी आना, सुन्नता आना या फिर मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना, हम कहते हैं टिंगलिंग, नम्बनेस, मस्कुलर वीकनेस, ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं। और उसमें कुछ लोगों को दूध पीना पसंद नहीं होता है। जी हाँ, अगर आपको भी दूध पीना पसंद नहीं है तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा फूड है या फिर ऐसा आपको क्या खाने में लेना चाहिए जिससे दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। इन सभी बातों को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, डिटेल में समझाने वाला हूँ और आपको अपने खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए जिससे आपको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इस बात को भी इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है और आपको अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव करना है ताकि आपको कभी भी कैल्शियम की कमी ना हो। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर कैल्शियम की कमी आपके शरीर में हो जाए तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर तो हो ही सकती हैं, दांत भी कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी देखिए हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी ना तो फिर आपको फ्रैक्चर की समस्या हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोमैलेसिया हो सकता है। इसलिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर बॉडी के लिए। साथ ही जो है कैल्शियम जो है, जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है ना, उसके थक्कों को रोकने के लिए भी मदद करता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो रक्त के थक्के जमने में समस्या हो सकती है, जिससे कि रक्त रिसाव भी हो सकता है। क्या आपको पता है कि कैल्शियम हृदय की धड़कने को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो अनियमित दिल की धड़कन भी हो सकती है, जिसको बोलते हैं पाल्पिटेशन। काफ़ी लोगों को ये समस्या होती है और पता ही नहीं चलता कि ये कैल्शियम की कमी के कारण हो रहा है। उसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी होता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारे शरीर में लगभग 1.5 किलोग्राम जितना कैल्शियम होता है और जो कुल वजन के लगभग 2% होता है। कैल्शियम का अधिकांश भाग जो है हमारी हड्डियों में, दांतों में पाया जाता है, जो शरीर के कैल्शियम का लगभग 99% हिस्सा बनाते हैं। बाकी जो कैल्शियम है हमारे ब्लड में, रक्त में, मांसपेशियों में, मसल्स में, टिश्यू में पाया जाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट है तो ये मिलता कहाँ से है, तो ज़्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि दूध से है। लेकिन क्या आपको पता है काफ़ी लोग दूध पीना पसंद ही नहीं करते। शायद आपको भी दूध पीना पसंद नहीं है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि बचपन में हो सकता है हमने ज़बरदस्ती दूध पिया है, हमें ज़बरदस्ती दूध पिलाया गया है, इसलिए अभी दूध पीना जो है हमको बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है और इसलिए काफ़ी लोग इसे टालते हैं। दूसरा इसका कारण होता है दूध में मिलावट का डर। जी हाँ, आजकल हम देखते हैं काफ़ी जो है हमको देखने को मिलता है कि दूध में मिलावट हो रही है, तो मिलावट का डर भी होता है और काफ़ी लोग इसकी वजह से दूध पीना अवॉइड करते हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है और कई लोगों को मैं देखा है कि दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको दूध पीने के बाद पेट में गड़बड़ी होती है, दस्त लगने लगते हैं। तो ये भी एक कारण होता है दूध नहीं पीने का। तो देखिए इधर जो है एक आदमी जो होता है उसको प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम इतना कैल्शियम लेना पड़ता है और अगर आपकी उम्र जो है 50 से ज़्यादा है तो 50 से ज़्यादा उम्र के जो पुरुष हैं उनको 1200 मिलीग्राम जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमारे देश में महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक कैल्शियम की कमी दिखाई देती है। उसका कारण भी है जो है जैसे कि पीरियड्स चलना है और प्रेगनेंसी है, बच्चे को दूध पिलाना है, बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसे में कैल्शियम की डिमांड जो है लेडीज़ में बढ़ जाती है। तो अगर जो है सही कैल्शियम इंसान को ना मिले तो इससे कैल्शियम की कमी हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग 30% लोग जो हैं इंडिया में कैल्शियम की कमी से पीड़ित हैं। इसके मुख्य 2 वजह हैं। जैसे कि पहली वजह है जैसे कि कैल्शियम युक्त आहार नहीं लेना, जैसे कि दूध ही नहीं पीते, मान लीजिए लोग दूध के प्रोडक्ट खाते नहीं हैं और ज़्यादातर लोग जो इंडिया में हैं वेजिटेरियन हैं, क्योंकि जो कैल्शियम है ज़्यादातर नॉन वेज में ज़्यादा पाया जाता है। तो इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, तो इसलिए कैल्शियम की कमी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों कैल्शियम की पूर्ति के लिए कौन कौन से वो ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आपने अपने खान पान में ज़रूर शामिल करनी चाहिए।
वही बातें जो है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं उन 3 ज़बरदस्त खान पान की चीज़ों को। सबसे पहला है सोया प्रोडक्ट। तो दोस्तों सोया उत्पादन जैसे कि सोयाबीन है, टोफू है, सोया दूध है, कैल्शियम का बहुत ही अच्छा ये स्रोत होता है। 1 कप पकी हुई सोयाबीन अगर आप लेते हैं तो उसमें लगभग 450 मिलीग्राम जितना कैल्शियम होता है। और इसलिए आपको जो है अपने खान पान में जो है सोयाबीन को ज़रूर शामिल करना चाहिए। बहुत बार हम इसको अवॉइड करते हैं या फिर हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, खान पान में सोयाबीन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। तो बीज और नट्स, जी हाँ, जैसे कि तिल है, मूंगफली है, बादाम है, अखरोट हैं, कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। और तिल खाने की सलाह मैं इसलिए भी दूंगा क्योंकि तिल में दूध से अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। जी हाँ, अगर आप 100 ग्राम तिल लेते हैं तो इसमें 1400 मिलीग्राम जितना कैल्शियम होता है, जबकि 100 ग्राम दूध में केवल 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और इसलिए अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आपको तिल को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। देखिए, तिल में कैल्शियम के अलावा भी अन्य पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों के निर्माण में और मरम्मत के लिए बहुत आवश्यक होता है। तिल में होते हैं फाइबर्स जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही मददगार होते हैं। इसमें होता है मैग्नीशियम जो मांसपेशियों और नसों के कार्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जिंक होता है जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें सेलेनियम होता है जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में बहुत ही मदद करता है। अब आप कहेंगे कि तिल का इंपॉर्टेंस तो समझ गए, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल खान पान में नहीं कर पाते हैं। अब इसे कैसे इस्तेमाल करें, तो आपको अपने डाइट में इसे किस तरीके से शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप कर सकते हैं स्नैक्स के रूप में। इसे आप कच्चा भी खा सकते हैं, भुना हुआ खा सकते हैं, या दही या सलाद में मिलाकर भी खा सकते हैं। आप रोटी या दलिया में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल की रोटी आप बना सकते हैं। रोटी बनाते वक्त थोड़ा सा आपको तिल डालना है, या फिर अगर आप इसको दलिया में मिला दें तो स्वाद और जो है पौष्टिकता दोनों ही बढ़ जाते हैं। तिल को जो है आप चटनी या सॉस में मिलाकर स्वाद को भी बढ़ा सकते हैं और इससे जो है आपको अच्छा भी लगेगा। इसलिए जो है आप इसको चटनी में मिला सकते हैं, पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका पीसकर पाउडर बनाइए, तो फिर जो है आप इसको सब्जियों में, दालों में भी मिला सकते हैं अगर पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे। तो इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि तिल का इस्तेमाल तो आप करेंगे ही, साथ ही आपको मूंगफली, बादाम, अखरोट, इनका भी इस्तेमाल अपने खान पान में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये भी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। अब जानते हैं तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, ब्रोकली है, ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। अगर मैं आपको बताऊं, 1 कप पकी हुई पालक अगर आप लेते हैं तो उसमें लगभग 250 मिलीग्राम जितना कैल्शियम होता है। और इसलिए इन हरी पत्तेदार सब्जियों को आपको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यदि आप कैल्शियम अपने आहार में भरपूर ले रहे हैं, लेकिन धूप में अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। जी हाँ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धूप से विटामिन डी मिलता है, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही मदद करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम का जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, वो कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। और इसलिए आपको रोज़ाना कम से कम 10 से 15 मिनट धूप लेनी है, जो कि सुबह की धूप लेनी है। रोज़ाना जो है 12 बजे के पहले पहले आपको धूप लेना है। इसके अलावा आप चाहें तो धूप में पैदल चल सकते हैं, थोड़ा सा घूम सकते हैं। थोड़ा सा धूप में एक्सपोज आपको करना चाहिए, जिसमें कि आपको विटामिन डी आपको मिले और कैल्शियम की कमी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप अपने खान पान में भी इन्हें ज़रूर एक बार शामिल करके ज़रूर देखिए। तो दोस्तों वीडियो इधर ही ख़त्म होता है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।